हाँ, मोरिंगा जिसको हम लोग सहजन भी बोलते हैं, कई जगह पे इसको सुंजना भी बोला जाता है। मोरिंगा में एक ऐसा पौधा है या ट्री कह सकते हैं, पेरिनियल है जो 4 से 5 साल तक इसकी लाइफ होती है और अगर इसको मेंटेन किया जाए तो ये 10 से 15 साल तक ये पेड़ चलता है एक बार लगाने के बाद। मोरिंगा में पालक से जो 25 गुना ज़्यादा आयरन होता है, ये सबसे बड़ी बात है और दूध से करीब-करीब 15 से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। संतरे में भी कई गुना ज़्यादा कैल्शियम जैसे संतरे से जो सिट्रस है ख़ास करके उसमें उससे विटामिन सी मोरिंगा में ज़्यादा है और गाजर जो विटामिन ए से भरपूर होता है उसमें से भी कई गुना विटामिन ए पाया जाता है मोरिंगा में। और अगर प्रोटीन की बात करें तो दही से ज़्यादा प्रोटीन इसमें मिलता है। यह जो मोरिंगा है इसको हम नॉर्मली जो हम कहते हैं कि ये एक ऐसा पौधा है जो जिसका पत्ता, फूल, फल और जड़ इवन बहुत काम की है और ये सुपर फूड्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और एंटी वायरल, एंटी एजिंग और एंटी फंगल होता है। मतलब आपको करीब-करीब वो सारे गुण जो एक जो ज़रूरत है ह्यूमन बीइंग को स्वस्थ रहने के लिए, लंबी आयु के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन तो है कि ह्यूमन बीइंग को स्वस्थ रहने के लिए और कई सारी बीमारियों से बचाने के लिए, तो उसमें हम कह सकते हैं कि मोरिंगा वो सुपर फूड के रूप में आता है। इसकी फलियाँ हैं जिन्हें हम ड्रम स्टिक भी कहते हैं, लंबे पतले शुरुआत में तो पतले होते हैं, बाद में मोटे आकार के हो जाते हैं इसके फल और इसमें भी कई गुण होते हैं। आयुर्वेद में इसे जादुई पेड़ माना जाता है और इसमें लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 300 बीमारियों का इलाज इस मोरिंगा से मतलब हो सकता है स्वस्थ रहने के लिए। जैसे मोरिंगा का फ़ायदा की अगर हम बात करें तो यह खास करके युवा वर्ग में एक समस्या है जिसको बालों का झड़ना, तो यह बालों के झड़ना जो है हेयर फॉल को उसको भी कम करता है और खून की मात्रा को बढ़ाता है हीमोग्लोबिन और जैसे एनीमिया जैसे मैंने आपको बोला विटामिन ए की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी लेवल को ही सुधारता है और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है। जहाँ तक ये माना जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है उसको भी कंट्रोल करता है ये और कोलेस्ट्रॉल तो आदमी को आजकल जो नई बीमारी है जिसको हम बोल सकते हैं वो बीपी और कोलेस्ट्रॉल का है, तो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और एक आम समस्या आजकल लीवर और किडनी की हो गई है, इससे संबंधित कई सारी बीमारियां लोग इसके लिए डिटॉक्स की बात करते हैं कि हमारा जो लीवर और किडनी है वो हर समय साफ रहे, तो उस कंडीशन में लीवर और किडनी को डिटॉक्स करने में भी ये काफ़ी फायदेमंद है। मोरिंगा जिसको हम सुंजना भी बोलते हैं, सहजन भी बोलते हैं, नॉर्मली इसको नॉर्थ इंडिया में सहजन के नाम से जाना जाता है। जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी अमृत माना जाता है और ख़ास करके वेट लॉस में जैसे मेटाबॉलिज़्म की को सुधारता है, मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है। वेट लॉस तभी हो सकता है जब आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो आपके खाने के बाद की है वो बढ़ जाए। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है जिससे आपका जो वज़न है वो घटने लगता है। शुगर लेवल के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं हम कह सकते हैं कि शुगर लेवल को कि एंटी डायबिटिक तो है, लेकिन शुगर लेवल को ये मेंटेन करता है। अगर आपको शुगर है, तो अगर आप इसका सेवन करते हैं इसके पत्ते का या इसके फल का या इसके फूल का, तो माना जाता है कि यह शुगर लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है। जैसे कई आजकल आपने देखा होगा कि लोगों को स्ट्रेस की समस्या है, एंग्ज़ायटी हो जाती है, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आ जाना और मूड जो है थोड़ी देर गुस्सा, थोड़ा देर हँसमुख, तो ये जो एंग्ज़ायटी है, इस टाइप की समस्या जो आती है, उसको भी कम करता है ये। थायराइड एक आजकल कॉमन डिज़ीज़ हो गई है, नॉर्मली सब में देखा जाता है। थायराइड में 2 तरह के थायराइड देखे जाते हैं, एक तो है जो जिसमें जो शरीर है वो फूलने लगता है, जिसमें कहते हैं कि शरीर का पूरा वज़न बढ़ने लगता है और बाजू है या हाथ-पैर है या इसमें सूजन आ जाता है और दूसरा थायराइड होता है जिसमें आदमी पतला होने लगता है। तो दोनों थायराइड के फंक्शन जो गले में होता है, थायराइड आपने सुना होगा कि आजकल एक जिसको डायबिटिक है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको हार्ट में कोलेस्ट्रॉल है और थायराइड कॉमनली उसमें होता ही होता है। ऐसा माना जाता है कि थायराइड आजकल एक कॉमन डायबिटिक की तरह की समस्या और जब एक बार आ जाती है तो ये थायराइड को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके फंक्शंस को भी ये सुधारता है। इसके अलावा
ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में भी ये फ़ायदा करता है। जैसे बच्चों को अगर दूध दूध वगैरह पिलाने वाली माएँ हैं, अगर इसका सेवन करें, तो मिल्क के प्रोडक्शन जो है माँ में, वो माताओं में बढ़ाता है। इसके अलावा श्वास की बीमारी जैसे अस्थमा है, और कई बार कफ ज़्यादा बनता है, जिसको हम बोलते हैं कि आपके सांस लेने में या नॉर्मल उसमें कफ ज़्यादा आने लगता है, आप तो उस कंडीशन में आपको इसको ये ठीक करता है, ये नॉर्मल करता है, उसको मेंटेन रखता है। एक हड्डी की बीमारी है जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन, ये भी कॉमन हो गया है लोगों को, जोड़ों का दर्द, तो उसको भी ये कैल्शियम की मात्रा को भी बढ़ाता है, मेंटेन करता है। और शरीर में कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स है, उसको भी ये दूर करता है। तो बहुत सारे गुण हैं जो मोरिंगा के हैं, और अब हम एक-एक को लेकर के चलते हैं। जैसे मोरिंगा के पत्ता जो है, जिसको सहजन की पत्तियाँ भी कहा जाता है, इन पत्तों में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि मोरिंगा के पत्तों के कई फायदे भी हैं। अगर आप इसके पत्ते, आजकल आपने सुना होगा कि जैसे बहुत सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, अगर उस साइट पे जाके, जैसे अमेज़न पे है, फ्लिपकार्ट पे है, आप किसी पे जाके देखेंगे तो आप वहाँ पे मोरिंगा लीफ पाउडर अगर डालेंगे तो बहुत कॉस्टली है, ₹500 या ₹1000 किलो से लेके 2000, 2500, ₹3000 किलोग्राम तक कोई ऑर्गेनिक करके बेच रहा है, कोई कुछ भी। तो ये लीफ का जो पाउडर है, ये काफ़ी महँगा बिक रहा है। तो आप मोरिंगा लीफ पाउडर, आजकल इसका बड़ा प्रचलन चल पड़ा है कि आपको एक सुपर फूड के रूप में मोरिंगा का लीफ माना जाता है। तो अगर आप सहजन के पत्तियों का सेवन करते हैं, हर एक रूप में या सुखा करके, नॉर्मली जो गर्मी का दिन, सर्दियों का दिन आता है, जिस समय इसमें फूल फल आते हैं, उस जब फल लगने लगते हैं और फल लगने के, फल मैच्योरिटी के समय आते हैं तो फल पत्तियाँ गिर जाती है, तो नॉर्मली इसके बरसात में इसे पत्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और उस समय आप इसके लीफ का सेवन करते हैं, इसके पत्तियों का सेवन करते हैं डिफरेंट रूप में, चाहे चपाती में या साग के रूप में, या इसका सूप बना करके, आप जैसे भी इसका, या ड्राई अगर कर ली तो इसके पाउडर के रूप फॉर्म में आप इसको रख सकते हैं। और पाउडर बनाने के लिए आपको मोरिंगा के लीफ को जो है, उसके पत्ते को तोड़ लीजिए और इसको छाया में टांग दीजिए, पंखा चला करके, फैन चला ऑन कर दिए, तो 1-2 दिन में सूख जाता है, या आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, वहाँ भी सूख जाता है। तो इससे आप इसको फिर बाद में मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। तो मोरिंगा के जो पत्ते हैं सहजन के, उसके कई फायदे हैं। अगर आप इसका डेली सेवन करते हैं, इसके पत्तों का, तो ये शरीर को डिटॉक्सिफाई, जैसे लीवर और किडनी की बात करते हैं तो डिटॉक्सिफाई करता है, और ये एनर्जी का सोर्स है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को तो बढ़ाता ही है, और अच्छा खासा एनर्जी का सोर्स है, आपको हर समय स्फूर्ति रखेगा, काम करने में आपको मन लगेगा। ये कमज़ोरी को, जैसे बॉडी की, जैसे आदमी को जैसे कहते हैं कि आदमी लेज़ी हो गया है, थोड़ा आलसी हो गया है, उसको कम करता है, इम्यून सिस्टम को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। और इम्यून सिस्टम मेजर है हमारे जो एक्सटर्नल डिजीज़ें हैं, जो बाहर से हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, उसको ठीक करता है। और ये अन्य तरह के जो संक्रमण हैं, जैसे आपने सुना होगा कि उस समय जैसे कोविड वगैरह हुआ था, तब भी लोग कहते थे कि इसका अगर सेवन किया जाए तो आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम जो हमारा घटता है, उसको बढ़ाने में काम करता है। ये ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, और ये मेंटल हेल्थ को, जिसको हम बोलते हैं, दिमाग को स्वस्थ रखता है, और उसके लिए फ़ायदेमंद है, ब्रेन को स्वस्थ रखता है, और जो हमारा हार्ट है, दिल और दिमाग दोनों को ये मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, बीपी को मेंटेन करता है, हमारे जो मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो हमारे ब्लड में होते हैं, उसको कम करता है, तो जिससे बीपी जो हमारा ठीक रहता है। अब अगर हम बात करें मोरिंगा के फूलों में, मोरिंगा के फूल का भी कई सारा गुण है। इसका फूल भी नॉर्मली सर्दियों के आसपास आना शुरू हो जाता है, बस जैसे ही बरसात खत्म होने लगता है, करीब उसी के आसपास आप इसमें देखेंगे कि फूल आने लगते हैं, और इसमें सफ़ेद रंग का फूल होता है। ये सूजन, जैसे जिसको बोलते हैं कि अगर आपका स्वेलिंग आ जाए, उसको कम करता है बॉडी में, शरीर में अगर सूजन को कम करना है तो इसका फूलों का सेवन करना चाहिए। जैसे गठिया है, और हार्ट का डिजीज़ है, कई तरह के डाइजेस्टिव जो हमारे प्रॉब्लम होते हैं, उसको भी ठीक करता है। मोरिंगा के फूलों में फाइबर और कई सारे कंपाउंड होते हैं, कई सारे मिनरल्स भी होते हैं, जो पाचन स्वास्थ्य को समर्थन बढ़ाते हैं। इसके फूल का जो है, नॉर्मली हमको क्या-क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि ये फूल इसका
अभी हम पत्ते की बात कर रहे थे, अब फूल की बात जो हम कर रहे हैं कि ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक है और एंटी हिलमेटिक गुण है इसमें। लीवर को सुरक्षित रखने का गुण है इसमें, लीवर को मजबूत करता है, खास करके कोलेस्ट्रॉल को कम, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में खास करके आजकल हमारा खान पान ऐसा हो गया है, तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। और जो हमारी वाइटलिटी है, यौन क्षमता है, उसको भी ये काफ़ी हद तक बढ़ाता है। तो फूल जो हमारे मोरिंगा के जो फूल हैं उसका सेवन करने से आपको कई सारे फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा इसका सेवन कई बार इसको लोग फ्रेश भी यूज़ करते हैं। हमारे मांसपेशियां हैं उसकी समस्या को, जैसे मसल्स हमारे हैं उसको मजबूत करता है और हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी रोल है इसका। हमारे जो कई सारे जो डिजीज़ है या हमारे इम्यून सिस्टम को ये सुधारता है। ह्यूमन बीइंग में जो यौन विकार है, खास करके हमारी नपुंसकता जो है, आजकल एक कॉमन डिजीज़ हो गई है। बहुत सारे लोग जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो नपुंसकता है उसको काफ़ी कम करता है। और इसका लगातार अगर सेवन कुछ दिनों तक, क्योंकि जब फूल तो थोड़े दिनों तक रहता है, तो इसको ड्राई फूल को भी हम यूज़ कर सकते हैं पाउडर बना करके। स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, ग्लोइंग स्किन देता है ये और हड्डियों को मजबूत रखता है। जैसे हम कहते हैं कि आर्थराइटिस है, दर्द है, सूजन है अगर बॉडी में, तो उसको काफ़ी मेंटेन करता है, उसको सूजन नहीं होने देता है। जो बॉडी में सूजन है उसकी समस्या को, लेकिन यही है कि अगर आप जैसे कहते हैं कि सहजन जो है पूरे वर्ष भर इसका फल तो नहीं मिलता है, तो पत्तियां भी पूरे वर्ष भर नहीं मिलती है और इसके फूल भी वर्ष भर, तो आप एक रोटेशन में इसको पूरे साल इसका सेवन कर सकते हैं कि जब हरी पत्तियां खास करके गर्मी की शुरुआत के साथ आने लगती है तब आप इसके हरे पत्तों का सेवन करें, या बरसात के साथ, उसके बाद फूल आते हैं, फिर आपको फल आता है। तो एक रोटेशन में इसके सभी चीज़ों का सेवन अगर आप करते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। मोरिंगा का जब आप इसका फल देखें, वो ड्रम स्टिक जो लंबे आकार का होता है, और जो ड्रम स्टिक है वो जब मैच्योर हो जाता है, जब ये काफ़ी मोटा हो जाता है, करीब करीब 1 इंच डायमीटर का हो जाता है, तो आपने देखा होगा इसके अंदर बीज बनते हैं और उनके बीजों का भी जो बीज है उसमें विटामिन और मिनरल्स बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं और उसका भी कई फायदा है। तो इसका बीज का भी सेवन लोग कहते हैं, इसको रिकमेंड किया गया है आयुर्वेद में। इसका जो बीज है जो उसमें कई सारे बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करता है, और ऐसा माना जाता है कि पानी को शुद्ध करने के लिए इसका जो बीज है उसका प्रयोग किया जाता है। अगर पानी में इसको डाल देंगे पीने वाले पानी में, तो पानी जो है वो शुद्ध हो जाता है, जीवाणु रहित हो जाता है। जैसे कई बार होता है बॉडी में तनाव है, सूजन है, जो जैसे ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया है तो ऐसा है उसको कम करता है ये। थकान कम करने और ऊर्जा में हमारे बॉडी को जो है एनर्जी प्रदान करता है। खास करके महिलाओं में जो अनियमित मासिक धर्म हो जाता है उसको नियमित करने में ये काफ़ी कम करता है, और जो मेंस्ट्रुअल उस समय जो मासिक धर्म के समय जो दर्द होता है उसको कम करता है। एंटी माइक्रोबियल गुण भी होता है, जैसे बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की को प्रभावित करता है। जैसा मैंने आपको बोला कि मोरिंगा के लीफ का वाटर को प्यूरिफाई करने में भी इसका सीड का यूज़ किया जाता है। मोरिंगा के बीज में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और जो हड्डियों के दर्द है, जोड़ों के दर्द है, उसके लिए लोग इसका सेवन करते हैं। सूजन है, जैसे गठिया है और हड्डियों की गंभीर बीमारी है, उसमें उसको रोकता है या उसको कम करता है। बीज को इसको जो एंटी कैंसरस भी माना जाता है, कैंसर रोधी है। अगर बीज के का सूप बना करके या बीज को पीस करके इसके पाउडर को अगर लेवल लिया जाए तो काफ़ी फायदेमंद है। इसके बीज का तेल जो है वो जो जैसे बॉडी में अगर कहीं घाव हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए हीलिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें। इसके बीज में विटामिन ए, विटामिन बी और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो अगर बालों में इसको लगाया जाए तो ऐसा माना जाता है कि उसको पोषण देता है, उसको विकास देता है, बालों से टूटने की, हेयर फॉल की समस्या को कई बार ये कम, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है, तो उसका में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम मोरिंगा के बारे में हम सब कुछ बता दिए कि मोरिंगा के पत्तों का क्या फ़ायदा है, इटसेल्फ मोरिंगा जो है वो क्या फ़ायदा करता है, सहजन जो है। तो अगर हम पत्ते का क्या फ़ायदा है बॉडी के लिए, सारे गुण ही गुण हैं इसमें। पत्ते में का सेवन करने से, इसके फूल का सेवन करने से, इसका फल का सेवन करने से, नॉर्मली कई तरह के से इसको आदमी
इसको प्रयोग करता है। और ख़ास करके जो लोग इसको प्रयोग करते हैं, जो लोग इसको यूज़ में लाते हैं, ख़ास करके मोरिंगा को एक रूटीन डाइट में रखते हैं, तो वो स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन इसका सेवन कैसे करना है? जैसे पत्तों का तो मैंने आपको बता दिया कि पत्तों को ड्राई लीफ के रूप में आप इसको पत्तों को सुखा करके फ्रेश है, जैसे आप नॉर्मल साग बनाते हैं या आलू के साथ इसको मिक्स करके फ्राई कर सकते हैं, इसके लीफ को, फ्रेश लीफ को, या फ्रेश लीफ का सूप बना करके, या इसका जो है चटनी वगैरह बना करके आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके लीफ हैं, लीफ के अलावा इसके फ्लावर को है ड्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर को आप सूप बना सकते हैं, फ्लावर्स को आप कच्चा भी खा सकते हैं, और फ्लावर्स का आप सब्जियों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फल की बात करें तो इसका फल जो जैसे साउथ इंडिया में कहा जाता है कि जितने भी तरह के आपके साउथ इंडियन जो सूप होते हैं, खास करके इडली सांभर, सांभर में ये मेन इंग्रेडिएंट है, उसमें ये डाला जाता है, उसका एक अलग टेस्ट होता है। फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और नॉर्मली बहुत कॉस्टली सब्जी है। 50 से 100 रुपये या से लेकर के ये 500 रुपये किलो तक ये कई बार बाज़ार में उपलब्ध होता है। तो मोरिंगा का सब्जी जो है वो आसानी से उपलब्ध, बहुत कम समय के लिए उपलब्ध होता है। 1 से 2 महीना ही इसका फल मिल पाता है, उसके बाद ये करीब-करीब फल मैच्योर हो जाता है। तो अगेन जब इसका फल मिलना शुरू हो जाए तो आप इसको सेवन कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि नॉर्मली कई लोगों को मोरिंगा का जो सहजन का जो फ्रूट है वो टेस्टी नहीं लगता, टेस्ट थोड़ा-सा लोग इससे हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर आप इसका सूप बना करके पीते हैं, तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। इसके सूप बनाने के लिए ये मोरिंगा का सूप है, इसमें इसका कई फ़ायदा है। जैसे इसके सूप में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि हम आपको बताएँगे कि कैसे सूप बनाना होता है, और ये पाचन तंत्र को बेहतर करता है। आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, पेट से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करता है। और आप जान लीजिए कि इसका फल जो होता है थोड़ा गर्म होता है, तो नॉर्मली इसका सेवन जो है वो सर्दियों में ही करना चाहिए। मिलता है जब उसी समय सीज़नल इसको प्रयोग कीजिए आप। पेट में अगर कब्ज़ है, जैसे पेट दर्द है, जैसी समस्याएँ हैं, उसके निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण हैं, जैसे जो हमारे पेट में जैसे संक्रमण होता है या पेट के दर्द में इसको कम करता है ये। किसी तरह का अगर नॉर्मल आपको हर समय पेट में दर्द अफरा टाइप का रहता है, पेट फूला-फूला रहता है, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसका सूप पीने से शरीर में मेटाबॉलिज्म का जो बूस्ट करने में मदद करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज हो जाती है, जिससे बॉडी को वेट जो है वो मेंटेन रहता है। तो सूप का सेवन ज़्यादा फायदेमंद है। सब्जी के अलावा, सब्जी में तो आपको बहुत सारी, जैसे सब्जी में आप इसके कई सारे गुण जो हैं वो फ्राई करने में निकल भी सकता है, लेकिन मेरे समझ से जो है सूप इसका ज़्यादा फायदेमंद है। और सूप से शरीर में शुगर लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। आप आराम से सुबह और शाम 2 टाइम आप इसको ले सकते हैं। जिसको डायबिटीज़ है उनके लिए तो रामबाण है। उनको, डायबिटीज़ वालों को ये लगातार अगर ले तो शुगर लेवल को दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको मेंटेन रखने में मदद करता है। ये खून साफ भी करता है, और लीवर और किडनी को डिटॉक्स करने में तो मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को जो है सूप बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। खास करके जो टाइफाइड बुखार है, मलेरिया बुखार है, इस तरह के अगर आपको हो जाए खास करके, तो इसका सूप का लगातार सेवन करने से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप ठीक होंगे और आपको एनर्जी भी मिलेगी। क्योंकि बुखार होने पर शरीर टूटता है, तो आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। आर्थराइटिस जैसे हम बोलते हैं, जो गठिया का रोग या जोड़ों का रोग जो बीमारी है, या जोड़ों में जो दर्द है, उसको उसमें फ़ायदा करता है ये। एंटी कैंसरस होने के कारण ये जो है अगर सूप आप लेते हैं तो वो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। वज़न घटाने में मदद करता है। कभी भी ये वज़न बढ़ाता नहीं है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बड़ा होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत तेज़ी से बूस्ट करता है। रक्त शर्करा जो है, जैसे ब्लड शुगर है और कोलेस्ट्रॉल को, उसको उसमें भी मामूली जो है उसमें फ़ायदा करता है। सर्दी में अगर आप इसका सेवन करेंगे तो डेफ़िनेटली है कि आपको सर्दी में, ज़्यादा सर्दी वाली जो बीमारियाँ होती है उससे आपको बचाने में फ़ायदा करेगा। अब हम बनाने की बात करते हैं कि सहजन का सूप बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सहजन की फलियाँ आपको मिल जाएगी, चाहे पतले वाले हो, मोटे वाले हों, या एकदम मैच्योर वाले भी हों। तो उनको आप
दो दो तीन तीन दो दो इंच के आकार में करीब काट लीजिए, और इसके फाइबर होता है उसको फाइबर को निकाल दीजिए। इनके टुकड़ों को 4-5 टुकड़ों में काट लें, और एक बर्तन में जैसे कुकर है, कुकर में करीब जैसे आपने करीब अगर 250 ग्राम आपने सहजन का टुकड़ा लिया है तो उसमें करीब 2 से 3 कप आप पानी डाल लें, और इसमें सहजन को डाल दें, और उसमें आप प्याज, लहसुन जो है प्याज का कुछ एक दो प्याज डाल दीजिए, 4-5 कलियां लहसुन की डाल दीजिए, और इसके अलावा आप टमाटर डाल सकते हैं डाल करके, और इसमें नमक थोड़ा डाल दीजिए। अगर हो सके तो आपको, अगर आपके पास अवेलेबल है तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, या आप उसमें जो है मेथी का पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसको आप सिंपल नमक डाल करके आप इसको कुकर को चढ़ा दीजिए लो फ्लेम पे, और 3-4 सीटी आने दीजिए। जब 3-4 सीटी आएगा तो पूरी तरह से ये जो है ये पक जाएगा। तेज आंच पे ना रख करके इसको हल्की आंच पे रखिए, और 8 से 10-15 मिनट तक इसको अच्छी तरह उबालिए। जब ये उबल जाए तो इसको आप थोड़ा देर ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसके गैस को निकाल करके, और इसके जो कुकर है इसके ढक्कन को हटा दें। अब सहजन जो है पूरी तरह से जब पक गया है तो गैस बंद कर दें, और इसको उतारने के बाद इसको आप ठंडा होने के बाद इसको थोड़ा मसल दीजिए चम्मच से या कोई करछी से, ताकि इसके जो फलियां हैं वो अच्छी तरह से मतलब मिक्स हो जाए पानी के साथ, और इसके जो सारे जो गुण हैं जो फलियों के वो पानी में आ जाए। तो उसके बाद एक बड़ा सा छन्नी लीजिए। नॉर्मली आजकल हमारे पास प्लास्टिक या तारों वाली, लोहे स्टील के तारों वाली छन्नी होती है, उसमें रख करके आप इसको अच्छी तरह से छान लीजिए और एक बाउल में। और छानने के बाद, छानते समय ये ध्यान रखिए कि इसको चम्मच वगैरह से थोड़ा सा हिलाते रहिए, ताकि इसका जो रस है वो सारा बाउल में आ जाए, और जो इसका फाइबर है वो बाहर रह जाए। क्योंकि आप सूप बना रहे हैं, डेफिनेटली ये टेस्टी होना चाहिए। तो प्याज वगैरह जो गल गया है, लहसुन है, प्याज है या टमाटर है, उसके अलावा धनिया पत्ता है, ये जो आपने इसमें डाला है, और नमक जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो करके, और उसका जो पूरा रस है अच्छी तरह से निचोड़ करके आप उसको आप निकाल लीजिए। और अब जो आपने बाउल में सारा रस आ गया है, उसको आप फिर से किसी खुले कढ़ाई में या कोई पतीले वगैरह में इसको आप फिर से गैस के ऊपर चढ़ा दीजिए। गैस थोड़ी देर तक उबाल आने दीजिए, थोड़ा गर्म हो जाएगा, क्योंकि पहले वो ठंडा हो चुका है। और जब गर्म आ जाए, क्योंकि सूप माना जाता है कि सूप आदमी को गरम गरम ही सेवन करना चाहिए और ज़्यादा फायदा करता है। तो जब ये गर्म हो जाए, और देख लीजिए इसमें नमक की मात्रा अगर कम लग रही है तो नमक मिला सकते हैं। और अब इस गाढ़े जो सूप है इसमें और कुछ मत मिलाइए, इसको ग्लास में डाल करके, और इसमें या तो आप देसी घी 1 चम्मच डाल सकते हैं इसको फायदे में मतलब टेस्टी बनाने के लिए, या इसके अलावा आप जो बटर आता है उसका 1 टुकड़ा डाल सकते हैं इसमें, जैसे अमूल बटर वगैरह जो भी आता है, तो टेस्ट के अनुसार। और इसमें थोड़ा बहुत ऊपर से काली मिर्च या जीरा पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं, और सूप को धनिया की पत्तियों में से गार्निश कर दें, और गर्मा गर्म इसको सर्व करें। तो ये जो सूप है वो ग्रे कलर का होता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आप इसका अगर सेवन करेंगे तो आप दोनों टाइम इसका सेवन कर सकते हैं, सुबह में भी और शाम में भी। और जितना ज़्यादा आप इसको आपको पेट को एकदम कूल रखेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा, और पेट को भूख को बढ़ाएगा। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है कि आपको वजन घटाने में आसानी होती है। तो मैं जो मोरिंगा का सूप कैसे बनाया जाता है और मोरिंगा के क्या-क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। मोरिंगा का फ़ायदा असीमित है, जो भी आप प्रॉपर्टी करें, लेकिन सब कुछ लिमिट मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग मत कीजिए, जितना आप प्रयोग करना चाहते हैं उतना ही मात्रा में प्रयोग कीजिए। और 2 टाइम आप ले सकते हैं, सुबह 2 और शाम को। सुबह की शुरुआत आप इसके सूप से कर सकते हैं, और शाम को जो इवनिंग टाइम है उस समय चाय की जगह आप इसके सूप को ले सकते हैं, गरम-गरम बहुत ही टेस्टी होता है ये। इवन आप जो लोग नहीं खाना चाहते हैं मोरिंगा, कई बार उनको टेस्ट डेवलप नहीं होता है, तो उनके लिए तो ये ना इस तरह से अगर सूप लेंगे तो आप और सूप जिसको बोलते हैं, जैसे कॉर्नफ्लोर का होता है या किसी चीज़ का सूप होता है,
तो नॉर्मल आज का रेडीमेड बहुत तरह के सूप मार्केट में आते हैं, जिसको आप जस्ट पानी में घोलते हैं और यूज़ करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो मैं आप लोगों को आज बताना चाह रहा था कि सूप बनाइए और मोरिंगा का जो फ़ायदा है वो लीजिए। मैंने ये मतलब मेरा एक गुज़ारिश है कि पूरे साल अगर आप मोरिंगा मोरिंगा का पौधा को लगाना बड़ा आसान होता है। इसका कोई डाल है, उसको आप अपने घर के आस-पास लगा देते हैं, तो घर के आस-पास उसको आप लगा दीजिए और 1 साल के बाद उसमें फ्रूटिंग आ जाता है, फ्लावरिंग आ जाता है। हर साल नए पौधे आप लगा सकते हैं, उसी पौधे की टहनियाँ को काट करके आप लगा दीजिए ताकि बहुत ज़्यादा मोटा ना हो जाए पौधा और आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके। बहुत ज़्यादा दिनों तक इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लीफ को हम स्टोर करके पूरे साल एक पाउडर के रूप में रख सकते हैं। इसके लीफ के पाउडर को हम पूरे साल यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन लीफ जब तक मिल रहा है तो ग्रीन लीफ को यूज़ कीजिए और करी पत्ता की तरह या कसूरी मेथी की तरह आप सब्ज़ी बना सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारा फूल है उसको भी हम ड्राई करके इसको पाउडर बनाकर रख सकते हैं और इसका जो बीज है उसका तेल निकलता है। अच्छी मात्रा में इसमें क्वांटिटी में तेल होता है, तो इसका तेल को आप यूज़ कर सकते हैं और इसके जो फल हैं, जो बीज हैं, उसको प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। पानी में भिगो दीजिए और उसको आप सुबह कंज्यूम कर सकते हैं या उसका फल का पाउडर बना करके आप उसको रख करके और उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को बता रहा था कि मोरिंगा के क्या-क्या फ़ायदे हैं। धन्यवाद।